ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं ये सृष्टि रंगमंच है, इसको रोशनी देने के लिए यह सूर्य है। तत्व सूर्य प्लैनेट है ना, इसको सूर्य एक हमें सुबह सुबह को रोशनी देते हैं। देखो, एक सूर्य की रोशनी से इस सृष्टि पर कितने सारे काम होते हैं, है ना। तो ये सूर्य भी सृष्टि रूपी रंगमंच को गर्मी, धूप और जो भी खाना बनाने के लिए भी सूर्य की किरणें यूज करते हैं। बारिश जो होती है वो भी सूर्य की किरणों से पानी भाप बनता है, फिर बादल बन के बारिश होती है। तो मतलब ये सूर्य कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं। ये सृष्टि रूपी रंगमंच पे जो खेल चल रहा है को रोशनी देने के लिए एक बत्ती है। और रात को हमें कौन रोशनी देता है? चांद सितारे। अब यह लाइट तो इन आंखों से देख में आती है ना, सूर्य हमें लाइट दे रहे हैं, शाम को चंद्रमा में लाइट दे रहे हैं, तो दिख रही है। लेकिन आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जाता, लेकिन आत्मा सब कुछ देख रही है। हमारी आत्मा जो शरीर में बैठी है ना, वो ही कहती है। क्या कहती है? आप अगर सेंटेंस बोल के देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमारी आत्मा बोलती है कि मैंने इन आंखों से देखा है, मैंने इन आंखों से देखा। जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने ये चश्मा पहन के देखा, तो मतलब देह के ऊपर दूसरा चश्मा पहनाया देखा, तो चश्मा दूसरी चीज होगी ना। वैसे आत्मा बोल रही है मैंने इन आंखों से देखा, मतलब आंखें अलग हैं, आत्मा अंदर अलग बैठी इन आंखों से देख रही है। तो आत्मा जो दिख नहीं रही है, आत्मा कैसे दिखती है? आत्मा को भी आंख होती है। कौन सी आंख होती है? बुद्धि। आत्मा को बुद्धि की आंखें मिली हुई है, आत्मा जानती है। अब आत्मा ने बुद्धि से ही तो परमात्मा को जाना है ना। देखो, हम आत्मा में जो मन है ना, मन से तो आत्मा भगवान को याद करती ही थी, लेकिन बुद्धि में भगवान के अलग अलग चित्र, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप फिट थे। यही थे ना कितने सारे, अगर आप लिस्ट निकालोगे कितने सारे भगवान के रूप हमने अपनी बुद्धि में बिठा के रखे थे। अब हमें बाबा ने अपनी पहचान दी, मतलब अब हम आत्माओं ने भगवान, क्योंकि आत्मा तो दिख नहीं सकती ना, मैं आत्मा दिख रही हूँ ना परमात्मा दिखेंगे अपन को। लेकिन आत्मा में जो बुद्धि है ना, बुद्धि रूपी आंख से हम जान सकते हैं कि हाँ, मेरा रूप भी निराकार, मेरे बाप का रूप भी निराकार ही है। हमें बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि हमारा बाप, जिसको हम भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से याद करते थे, उनका रूप निराकार है और वो मुझे आत्मा के बाप है। हम बुद्धि से जान सकते हैं कि हमारा घर इस सृष्टि चक्कर से परे, चांद तारों सूर्य से परे, फरिश्तों की दुनिया से भी परे वो निराकारी दुनिया है। बुद्धि से जान सकते। इन आंखों से हमें परम धाम नहीं दिखेगा, इन आंखों से हमें अपना बाबा भी नहीं दिखेगा। इन आंखों से, जो ये शरीर की आंखें हैं ना, इन आंखों से हम आत्मा स्वयं को भी नहीं देख सकते। लेकिन मैं आत्मा स्वयं को बुद्धि रूपी आंख से देख सकती हूँ, अर्थात समझ सकती हूँ। मैं आत्मा अपने बाप को बुद्धि रूपी आंख से समझ सकती हूँ, देख सकती हूँ। अब आत्मा को आत्मा जानती है बरोबर। अब मैं अपने बेहद के बाप से मिली हूँ। मेरा बाप इस ब्रह्मा के रथ के अंदर आए हुए हैं। अब तुम आत्माओं को पहचान हुई। अब अपने आप को बाबा कहते हैं जांच करो, क्या आपकी बुद्धि में फिट हो गया, आपको निश्चय हो गया कि अब मेरा बाबा आया हुआ है सृष्टि पर, अर्थात भगवान इस सृष्टि पर आ गए हैं।
और वही ये सब हमें समझा रहे हैं, वही हमारे लिए सुख की दुनिया बना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या मुझे आत्मा को निश्चय हो गया है? अगर अभी भी कोई संशय है तो हमें उन संशय, अगर आपको बाबा का ये ज्ञान सुनना अच्छा लग रहा है, बाबा को याद करना अच्छा लग रहा है, लेकिन कई बार कई कई बातों में संशय हो जाता है ना, क्योंकि बाबा तो हमें पूरी विश्व के बारे में बताते हैं, भक्ति मार्ग की हर रीति रस्म के बारे में बताते हैं, सब धर्मों के बारे में बताते हैं, मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में बताते हैं, तीनों लोकों के बारे में बताते हैं, स्वयं के बारे में, अपने बारे में। अगर किसी भी बात में आपको संशय हो ना, मानो बाबा की मुरली में आज जो भी पॉइंट आई आपको अगर वो ठीक नहीं लगी, लेकिन उस पॉइंट के कारण आप दूसरी बातों को नहीं छोड़ना। बाबा कहते हैं अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, संशय आ रहा है, तो उसको छोड़ देना है, उसके ऊपर ज्यादा विचार सागर मंथन नहीं करें, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि स्वच्छ हो रही है ना। अभी तक हमारी दुनिया में बुद्धि में कलयुग की बातें थी, कलयुग की रीति रस्म थी। अब बाबा हमें हर बात नहीं समझा रहे, नई रीति से समझा रहे, ये हर एक चीज का अर्थ बता रहे हैं। तो कभी कभी हमें वो अर्थ समझ में नहीं आता है या ठीक नहीं लगता है, तो कई बच्चों को ना संशय आता है, फिर वो बाबा को याद करना छोड़ देते हैं, ज्ञान सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको और सब कुछ अच्छा लग रहा है, वो पॉइंट अच्छी नहीं लग रही, तो आप उसको छोड़ दो, बाकी तो आप सुनो बाबा रोज रोज क्या सुना रहे हैं। बाबा को याद करने से जो मुझे आत्मा को शक्ति मिल रही है, शांति मिल रही है, मुझे आत्मा के मन को शांति मिल रही है, उससे हम अपने आत्मा को क्यों वंचित करें? नहीं, कोई बात अच्छी नहीं लगी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बाबा को याद करना ही छोड़ दें। बाबा तो अच्छा है ना, चलो बाबा की बातें अगर समझ में नहीं आ रही तो बाबा तो अच्छा है, बाबा को तो याद करो, आत्मा का बाप है ना, तो आत्मा को अपने बाप से तो मिलाना चाहिए ना। कितना भटकी है आत्मा, द्वापर युग से हम आत्माएं अपने बाप से मिलने के लिए ही तो भटके थे ना, कभी इस मंदिर, कभी इस तीर्थ, कभी इस गुरुद्वारे, कभी ये भक्ति का व्रत, कभी इधर उधर, ये आत्मा का भटकना ही तो था। हम भी कहते हैं ना, दर दर धक्के खाए, कहते भी हैं चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी तुझसे दूर रहे, गीत गाते हैं ना, चारों तरफ लगाए फेरे, मतलब हम चारों तरफ भगवान को ढूंढ के आ गए, फिर भी हम आपसे दूर रहे। मतलब आप इतना तीर्थ कर रहे हो, इतना जगह जा रहे हो, आप भगवान से दूर होते जा रहे हो ना। क्यों? हम गा रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, क्यों दूर होते जा रहे हैं? गीत में ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि हम भगवान के यथार्थ नाम रूप से तो दूर हो गए ना। भगवान कोई पत्थर पिक्कर में थोड़ी है, वो तो परम धाम निवासी है। जी, हम मनुष्य आत्मा गीत गाती है, सत्य भी मानती है, कई कई आत्माओं को सच लगता है कि ये भगवान यहाँ सृष्टि पर नहीं है, तभी तो दुनिया में इतना दुख है, वो कहीं और ही रहते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया में रहते हैं, दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है, तो लोग दिखावे के लिए सब करते रहते हैं, लेकिन उनका मन कहता है कि भगवान कहीं और है और वो आएंगे हमसे मिलने, कभी तो वो आएंगे हमें फल देने। मतलब भगवान अभी आए, बाकी लोगों को अभी लग रहा है कि आएंगे, मतलब इस सृष्टि पर नहीं है, मतलब हम जो तीर्थों पर जा रहे हैं वहाँ भगवान नहीं है, वो आएंगे। हम ये मंदिर गुरुद्वारे लोग जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? भगवान को बुलाने के लिए कि आप कोई ना कोई रूप में तो आ जाओ। तो अब परमात्मा आ गए और उन्होंने हमें अपना यथार्थ रूप बताया है। बाबा कहते हैं इस समय में सृष्टि पर आकर अपने बच्चों को, अपनी आत्माओं बच्चों को, पहले तो उनको खुद की पहचान देता हूँ कि आप कौन हो, फिर मैं अपनी पहचान देता हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को याद करने सिखलाता हूँ।
क्योंकि अभी तक हमने भगवान को मूर्तियों के रूप में याद किया, शास्त्रों ग्रंथों के रूप में याद किया, मालाओं के रूप में याद किया, प्रकृति के रूप में याद किया। लेकिन अब बाबा हमें अपना यथार्थ परिचय देके क्या कर रहे हैं, हमें याद करना सिखला रहे हैं कि मुझे कैसे याद करो। सोचो, कोई बाप अपने बच्चे को ऐसे सिखाएगा कि भाई एक बार बच्चे को बोल दिया भाई ये आपके बाप है, ये आपके पापा हैं, ये आपके फादर है, तो बच्चा मान तुरंत समझ जाएगा ना, हाँ मेरे ये पापा हैं। उससे पापा से मिलने के लिए, पापा से कुछ प्राप्ति करने के लिए, या जब भी जरूरत होगी पापा को याद करने के लिए सिखाना थोड़ी पड़ेगा कि अगर जब भी पापा को याद करना हो, पापा से कुछ काम हो, तो ऐसे ऐसे बुलाना, ऐसे ऐसे उनके रूप को याद करना, उनका नाम ये है, इस नाम से बुलाना। एक बार सिखा दिया, बार बार थोड़ी सिखाना पड़ता है। तो तुरंत जब भी काम होगा पापा के पास जाएगा, मिलेगा, बात करेगा, ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ तो आत्मा का बाप परमात्मा इस सृष्टि पर आके हमें याद करना सिखलाते हैं कि कैसे अपने को आत्मा समझो, कैसे मुझे निराकार रूप में याद करो। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ, अपने बाप परमात्मा को याद करे। बाबा हमें ये भी सिखलाते हैं कैसे मुझको याद करके प्राप्ति करो, मेरे से बातें करो। देखो, घर में भी बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो कभी तो हम उनके साथ बैठ के बातें करते हैं ना। सारा समय तो हमें बुद्धि में याद रहता है मेरे मम्मी पापा ये हैं, तो उनकी शिक्षाएं हमें बुद्धि में रहती है ना, और उनकी याद भी रहती है कि मेरे मम्मी पापा ये हैं। जब भी बच्चा स्कूल पढ़ता है, जाएगा, मम्मी पापा शिक्षाएं देंगे, भले मम्मी पापा साथ में नहीं हो, लेकिन क्या साथ में रहती हैं, शिक्षा। ऐसे ही बाबा अभी हमें यहाँ इस सृष्टि पर आके पहले तो हमें सिखा रहे हैं कि मुझे कैसे याद करो। अगर मुझे याद करना है तो कैसे करना है, अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। मेरा रूप निराकार है, मेरा असली नाम शिव है और तुम आत्मा हो। शरीर समझ के मुझे याद नहीं करना, अपने को आत्मा विकृति के बीच में बैठी हूँ और मुझे निराकार रूप में याद करना। ठीक है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि सारा दिन में एक बार तो मुझे बैठकर मेरे से मिलो, मेरे से बातें करो। सुबह को करो, दिन को करो, रात को करो, जब भी समय मिले ना, बैठ के मेरे से रूबरियान करो। और जो मैं तुम्हें शिक्षाएं देता हूँ वो रोज सुनो या पढ़ो। और सारा दिन ऐसा नहीं कि हमने बैठ के बाबा से मिल लिए, बातें कर ली, बस खत्म। नहीं, आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सोए हो, लेटे हुए हो, नींद नहीं आ रही, लेटे हुए हो, स्नान कर रहे हो, कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो ना, तो हमारी बुद्धि में किसकी याद रहनी चाहिए, बाबा को। क्योंकि बाबा को शरीर नहीं, कई बार हम मम्मी पापा के साथ भी जाते हैं ना घूमने, लेकिन वो कभी कभी जाते, लेकिन यहाँ तो हमारे बाबा के पास शरीर तो है नहीं, तो बाबा की याद बुद्धि में सदा रहे। बाबा की जो श्रीमत है, बाबा जो हमें उठने बैठने, खाने पीने, संबंध व्यवहार में आने, इस दुनिया में कैसे रहना है, वो जो हमें शिक्षाएं जो दे रहे, वो बुद्धि में सदा रहे। तो मतलब तो हम हर समय बाबा के साथ। बाबा के पास शरीर है नहीं, बाबा शरीर से हमारे साथ नहीं है, लेकिन बाबा की याद कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप वो है परमात्मा, इसे समझ, ये याद। और बाबा को घड़ी घड़ी बाबा को अपना साथी भी बनाना है। याद तो रखना ही है, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा, और उनको साथी बना के कर्म भी करना है। क्योंकि ये बाबा तो हमें हर कर्म करते हमारे साथ में रह सकते हैं, आपके भी साथ में रह सकते हैं, हमारे भी कितने भी बच्चों के साथ रह सकते हैं। क्योंकि बाबा निराकार है ना, तो बाबा निराकार रूप में विश्व के सर्व आत्माएं एक समय बाबा को याद करेंगी ना, तो वो एक ही समय सभी को बाबा अपने साथ का अनुभव देंगे।
क्योंकि निराकार किस निराकार अपनी किरणों द्वारा हमारे साथ है। तो ऐसे ऐसे करके हमें बाबा के संग सदा रहना है, बाबा की बातें बुद्धि में सदा याद रहनी चाहिए ताकि हमारा हर कर्म वैसा हो। तो बाबा देखो अभी सृष्टि पर क्यों आए हैं, हमें यही सिखाने आए कि मुझे कैसे याद करो भाई, क्योंकि हम द्वापर युग से बाबा को याद कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे ना द्वापर युग से, लेकिन हमने पहले हमने लिंग के रूप में याद किया, फिर मूर्ति के रूप में याद किया, फिर प्रकृति के रूप में याद किया, फिर परमात्मा की जो अलग अलग शक्तियां हैं उनकी मूर्ति बना के याद किया। फिर अभी तो लोग मनुष्यों के तन में भी तेरे में मेरे में भगवान है, आत्मा से परमात्मा कहकर खुद को भी भगवान तुम बोलते हैं, हम ही भगवान हैं। फिर लोग उन देहधारी गुरुओं और सब भगवान के रूपों को पूज रहे हैं। तो ये हमारे समझो किसी ने किसी की मदद कर दी तो उसको भगवान समझ के उनको ही मानने लग जाते। तो ये है कलयुग का अंत, जब मनुष्य आत्मा खुद को भी पूरी तरीके से भूल जाती है और भगवान के यथार्थ नाम रूप को बिल्कुल भी नहीं जानती। पहले तो फिर भी लिंग के रूप में याद करती थी, लेकिन अब तो मनुष्यों के तन में भगवान को समझ के भगवान को पूज रही है। जीव जंतु जानवरों में भगवान को लोग ढूंढ रहे हैं। तो जब ऐसा समय आता है तभी परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें फिर से ये सिखाते हैं कि कैसे मुझे याद करो, क्योंकि कलयुग का अंत है ना, दुख जास्ती बढ़ता जा रहा है, दुख बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन दुख बढ़ता जा रहा है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के दुख दूर करने के लिए इस समय सृष्टि पर कोई भी नहीं है। मतलब कोई है, अगर आप ही देखो इस सृष्टि में कोई भी धर्म में कोई भी साधु संत सन्यासी क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हम विश्व की सर्व आत्माओं के दुख दूर कर सकते हैं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हम सब जीव जंतु जानवरों के भी दुख दूर कर सकते हैं? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हम विश्व की सर्व आत्माओं को भोजन प्राप्त करा दें, उनकी बीमारियों को दूर करें? क्या किसी में इतनी शक्ति है? पूरे विश्व किसी में भी नहीं है। आज आप कहीं भी ढूंढो, भले कहते हैं लोग नहीं हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन वो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन वो पूरे विश्व की आत्माओं के दुख दूर कर सकते हैं, विश्व के पिता बन सकते हैं। गांधी जी को बोलते हैं फादर ऑफ नेशन, सिर्फ इंडिया के फादर बोलते हैं, पूरे विश्व के बाप बन सकते हैं वो। क्या पूरी विश्व को सिर्फ उन्होंने तो हमें अंग्रेजों से आजाद कराया ना, क्या गांधी जी इन विकारों से आपको आजाद करा सकते हैं? चलो पूरे विश्व को नहीं, भारत को वो विकारों से आजाद करा सकते थे? नहीं करा सकते ना। तो यहाँ पूरे विश्व की बात आई है। तो ये जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं और जो बाबा हमें विधि सिखा रहे हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे निराकार रूप में याद करो, जिसको हम राजयोग कहते हैं। दुनिया में तो लोग शारीरिक हठ योग सिखाते हैं ना, जिससे शरीर तंदुरुस्त रह सकता है, लेकिन हमारे शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो सदा पॉजिटिव रहे। आत्मा सदा पॉजिटिव सोचे, आत्मा में सर्व शक्तियां आ जाए, आत्मा में सारे गुण आ जाए, आत्मा के संस्कार बहुत अच्छे हो जाए। ये ऐसा योग कौन सिखा सकता है? आत्मा को शक्तिशाली गुणवान ज्ञानवान बनाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आके हमें राज योग सिखाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मेडिटेशन भी कहते हैं, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग है सहज याद, मतलब इजी रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। बहुत इजी तरीके से योग मतलब होता है याद करना। आज आप गर्मियों में सब लोग आम को याद करते हैं, आम खाना है, आम खाना है, मतलब उस समय आप आत्माओं का योग किसके साथ है? आम के साथ।
ऐसे ही हर स्टूडेंट का टीचर के साथ योग होता है, पेरेंट्स के साथ योग, अर्थात उनको याद करते हैं समय समय पर। अब हमें क्या करना है, अपनी आत्मा को गुणवान शक्तिशाली बनाने के लिए हमें सदा किसको याद रखना है, बाबा को निराकार रूप में याद करें। तो आत्माओं को परमात्मा की याद से आत्मा तंदुरुस्त तथा शक्तिशाली बन जाती। ये सहज राजयोग बाबा हमें हर 5,000 साल में एक बार आके सिखाते हैं, जिससे मनुष्य आत्मा फिर से शक्तिशाली बन जाती है, फिर से देव आत्मा बन जाती है, फिर से मनुष्य आत्माओं में सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व ज्ञान, मर्यादाएं, ये सब आ जाते हैं। तो बाबा हमें ये याद करने की विधि सिखा रहे हैं, ताकि हम आत्माओं के सारे दुख परेशानियों से हम मुक्त हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सूजित करने वाले शक्तिवान बनो। बाबा कहते हैं, जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है ना, ऐसे शक्ति आप आत्माएं भी शक्तिवान बनो। आप आत्माओं में सर्व शक्तियां, गुण और ज्ञान आ जाए। ऐसे आप भी शक्तिशाली बन अनेक आत्माओं, जैसे जैसे हम आत्माएं अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं ना, तो बाबा की किरणें हम आत्माओं पे आती है। कौन सी किरणें होती हैं उन पूर्णों में? क्या होता है? शक्तियां, गुण और ज्ञान। तो क्या होता है, जैसे सूर्य की रोशनी चारों ओर फैलती है ना, जितना एकाग्रचित होके हम आत्माएं परमात्मा को याद करेंगे ना, उतना हमारे थ्रू बाबा की शक्तियां और किरणें आपके चारों ओर फैलेंगी। न सिर्फ आपके जीवन में सुधार आएगा, आपकी आत्मा सिर्फ शक्तिशाली नहीं बनेगी, लेकिन जितना एकाग्रचित होके हम बाबा को याद करते हैं, तो हमारे आसपास वाली आत्माओं को, आसपास वायुमंडल भी शक्तिशाली, अच्छा शांतमय बन जाता है। तो बाबा कहते हैं, इस रीति से हम और आत्माओं की भी मदद कर सकते। तो आज हम बोले, घर में शांति रखो, अच्छे से मैनर्स करो, लोगों को जो हम शिक्षाएं देते हैं, तो आजकल मुख से शिक्षा देने का समय नहीं है ना, कोई मुख से मानता नहीं, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है परिवर्तन होने की। तो आप क्या करो, बाबा को याद करके और फिर संकल्प करो, बाबा इन आत्माओं को भी शक्ति दीजिए, बाबा इन आत्माओं को भी परिवर्तन दीजिए। तो आपकी शक्ति से वो आत्माएं परिवर्तन हो जाती है, वो आत्माएं शांत हो जाती है। तो इस तरीके से आप औरों की मदद कर सकते हो। इससे हमारा वायुमंडल, घर का वायुमंडल भी बहुत अच्छा बन जाता है। स्लोगन है, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। हमें अब कौन सी तपस्या करनी है? सारा समय करते करते भी बाबा की सच्ची याद है, तो यही हमारी तपस्या है।